तो स्टूडेंट क्लास 7 चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड दी पॉइंट। बेसिकली इस चैप्टर में हम अपना डेसिमल वाला पार्ट करेंगे, स्केल से रिलेटेड इसमें चीज़ें हैं। तो 10th एंड 100th जो हम डेसिमल के बाद यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट में इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप प्राइमरी में ये सारी चीज़ें सीख के आए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो लेट बी स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। सो चैप्टर इज अ पीक बियॉन्ड दी पॉइंट। ठीक है, तो वी कैन स्प्लिट अ यूनिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू गेट मोर एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। हम छोटे छोटे यूनिट को स्मॉलर पार्ट में एक मोर एक्यूरेट मेजरमेंट के थ्रू यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, सो आगे देख लेते हैं। वी एक्सटेंड द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड वी सॉ दैट। हमें पता है कि इंडियन प्लेस वैल्यू हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी सीखी हुई है, बट यहाँ पर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल होता है? 10/1/10 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, 1 यूनिट जो होता है 10/1/10 को मिला के 1 यूनिट बनता है। मतलब 1/10 1/10 उसको 10 टाइम लिखेंगे तो 1 यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। 1/10 तो 10/100th को मिला के हमारा 1/10 होता है। ऐसे ही 100th 10/1000 को मिला के हमारा 100 कंप्लीट होता है। 10/100th 1/10 को मिला के हमारा 10/100th कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 100/100th, ये 1 यूनिट कंप्लीट करता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें डेसिमल वाले पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली हम डेसिमल वाले सारी चीज़ें जो डेसिमल के पार्ट जो बाद जो वैल्यूज़ काउंट होती हैं हम उन्हें 10th 100th 1000th ऐसे काउंट करते हैं। अ डेसिमल पॉइंट इज यूज्ड इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम टू सेपरेट वी होल नंबर्स पार्ट ऑफ अ मेजर फ्रॉम इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो जो डेसिमल होता है वो सेपरेट करता है होल वैल्यू को और फ्रैक्शनल पार्ट को। ठीक है, वी ऑल्सो लर्न हाउ टू कंपेयर डेसिमल, लोकेट दैम ऑन द डेसिमल लाइन एंड परफॉर्म एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन। डेसिमल लाइन भी हम यहाँ पर सीखेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखी है कि उसको फ्रैक्शनल में कैसे करना है। ठीक है, और इसमें हम एडिशनल सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर हम सीखेंगे। बेसिकली सिंपल सा ही चैप्टर है, यूनिट पर डिपेंड करता है कि आपको स्केल से यूनिट मेज़र करना आना चाहिए। और स्केल में जो छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं उनमें वो 9 होती हैं छोटी लाइन्स, और बड़ी वाली होती हैं पूरा 1 कंप्लीट करती है ना, 1 2 3 जो उन पे मेज़र होती है। तो इसके और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट वी स्टार्ट अब एग्जाम्पल्स। सो अगर मैं रेंडमली कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ, कोई भी डिजिट ले लेती हूँ, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया इज़ इक्वल टू में, अगर हम यहाँ लिख देते हैं 1 लगाकर कि 3 2/10 3 2/10 अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, तो मैं इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखूँगी? मैं लिखूँगी 3.2। ठीक है, ऐसे अगर मैं सेकंड बोलूँ 7/10 है तो मैं इसे 7.5 लिखूँगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट ले लूँ कोई और डिजिट, सो अगर मैं 2 में ले लेती हूँ तो मैं इसे कैसे लिखूँगी? बेसिकली जो हमारा होल डिजिट होता है वो आगे आता है, और जो डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर होता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 3 6/10 लिखूँगी, मतलब 3.6 इसको मैं मेंशन कर दूँगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं यहाँ जाती हूँ आगे, नेक्स्ट कोई डिजिट अगर मैं लेती हूँ तो मुझे क्या लिखना है? मुझे वही डेसिमल उसमें पुट कर देना है, होल यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड वाली उसके साथ वाली। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ 4 1/10 तो 4.1 इसका आंसर हम लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे ही हम आगे और देखते हैं। अगर हम इसमें कोई और रैंडम नंबर ले लूँ, 4 एक मिनट जस्ट वेट, मैं नेक्स्ट डिजिट अगर कोई और लेना चाहूँ इसमें रैंडमली, तो आप कोई भी डिजिट अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए हैं, मैं ले लेती हूँ 4/10। तो मैं इसको क्या लिखूँगी? मैं इसको लिख सकती हूँ 4.0, क्योंकि 4 के साथ कोई यूनिट नहीं है ना, 4 सिंगल है और 10 है, तो 0 के बाद तो हम एक ही नंबर ऐड करते हैं ना, डेसिमल के बाद हम एक डिजिट ऐड करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देख लें कुछ और एग्जांपल्स इसके लेना चाहें तो वो भी हम बेसिकली इसमें नेक्स्ट और ही देख लेते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स। सो अगर मैं इसमें लेना चाहूँ नेक्स्ट अगर मैं देखूँ 5 नंबर पर अगर मैं कोई डिजिट लेना चाहूँ,
सो कोई भी हम रैंडमली डिजिट लेते हैं 41/10, तो इसमें मैं क्या लिखूँगी, इसमें मैं लिखूँगी 41 4.1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 41/10 को 4.1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अगर मैं इसके साथ कोई और यूनिट लेना चाहूँ तो उसमें क्या लिखूँगी 41 होल 1/10, तो आप क्या लिखेंगे 41.1। होल यूनिट अपनी पूरी एक आएगी और डेसिमल उसके बाद की यूनिट के साथ लगेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ अगर मैं इसमें कुछ और देखना चाहूँ रैंडमली तो 41 होल होता है ना, होल 41 1/10। सो हम 41 होल है तो पॉइंट के साथ आपका वो डिजिट लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है इसलिए हम एक डिजिट के बाद ही डेसिमल पुट करते हैं, बट यहाँ पे 41 हमें ऑलरेडी होल यूनिट दिया तो होल यूनिट ही अपनी चलेगी और डेसिमल फिर उसके बाद के नेक्स्ट के डिजिट के साथ लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ लिखना चाहूँ 130/10, तो 130/10 तो ज़ीरो की तो कोई वैल्यू ऑब्वियस नहीं होती, तो 13.0 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी आर राइट इट एज 13.0, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट कोई एग्जांपल देखती हूँ मैं, अगर नेक्स्ट हमें कोई डिजिट और नेक्स्ट देख लेते हैं आप, ठीक है। 1/10 1/10 तो 13.1 सेम यहाँ पे भी लग जाएगा जैसे हमने 41 में किया था, 41.6 हमने किया था ना ऊपर, तो ऐसे ही लग जाएगा इसमें 13.1, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम इसमें देख लेते हैं, मैंने 2 डिजिट लिए हैं 2/10, तो उसको आप राइट नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, तो 2 and 7 10th सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अगर हमें सेंटीमीटर में बोला है तो अगर डिजिट गिवन है तो डायरेक्ट आप 10 तक लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, और विदाउट डेसिमल आप लिखना है तो 27/10 लिखेंगे और डेसिमल के साथ लिखना है तो 2.7 लिखेंगे। नेक्स्ट है 2/10, तो 3 होल यूनिट है तो आप लिखेंगे 3 and 2/10, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर वाला एग्जांपल लिया है कि हमें इसको ज़ीरो से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने सेंटीमीटर यूज़ किया। अगर आपको बोला जाता है कि इन वर्ड्स में राइट करना है तो आप सेंटीमीटर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको कैसे लिखेंगे 3.2। अगर आपको बोला जाता है कि इसको डिजिट में लिखिए तो आप डिजिट में लिख देंगे 2/7, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि राइट इट एज इसको नॉर्मल नंबर्स नेम में लिखना है तो आप वो लिखेंगे, बिकॉज एग्जाम में आपसे 2 टाइप से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, तो नंबर नेम में लिखना है तो नंबर नेम में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको बोला है कि डिजिट की फॉर्म में लिखिए, राइट इट एज डिजिट फॉर्म तो आप डिजिट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। राइट इन इंडिकेट इन डिजिट ऐसे करके 3.4 3.5 समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको इसको डिजिट के फॉर्म में लिखना है तो डिजिट में लिखेंगे, नंबर नेम में लिखना है तो नंबर नेम में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी फिगर इट आउट की चैप्टर की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।